तानसेन का नाम हम सबने सुना है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि तानसेन को अकबर अपने राज्य में लाने के लिए युद्ध करने को तैयार थे। तानसेन पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र के यहाँ थे। तानसेन यहाँ पर गाते थे। अकबर को जब पता चला कि तानसेन नाम का एक गायक जो बहुत अच्छा गाता है, तो अकबर को लगा कि ये गायक मेरे राज्य के 9 रत्नों में शामिल होना चाहिए। तो अकबर ने राजा रामचंद्र को चिट्ठी लिखी कि तानसेन को हमें दे दिया जाए, लेकिन राजा ने मना कर दिया। अकबर ने दोबारा चिट्ठी लिखी और कहा, अगर आप हमें तानसेन नहीं देंगे तो हम आपके राज्य ग्वालियर पर हमला कर देंगे। जब यह बात तानसेन को पता चली तो तानसेन ने राजा रामचंद्र से कहा, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी वजह से युद्ध हो ये बात सही नहीं। आप मेरी कला का आनंद ले चुके हैं, अब अकबर सुनना चाहता है तो मुझे वहाँ भेज दिया जाए। राजा रामचंद्र तानसेन की बात मान गए और तानसेन को अकबर के राज्य में भेज दिया गया। अब तानसेन अकबर के दरबार में आ गए। जब अकबर ने तानसेन का गायन सुना तो अकबर पागल हो गया। अकबर बोला, इतना अद्भुत कैसे गा लेते हो? तानसेन बोला, ये मेरे गुरु की कृपा है। अकबर बोला, यार तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, तुम उनको बुलाओ, मुझे उनको सुनना है। तानसेन बोला, मेरे गुरु कहीं नहीं आते जाते, यदि आपको सुनना है तो आपको वहां जाना होगा उनके पास, और जब उनकी मर्जी होगी तभी वो गाएंगे। अकबर बोला, कहाँ मिलेंगे तुम्हारे गुरु? तानसेन बोला, आपको वृंदावन में निधिवन जाना होगा, वही रहते हैं मेरे गुरु। तो अकबर भेष बदलकर तानसेन के साथ निधिवन पहुंच गया। बताते हैं लगभग 15 दिन अकबर रुका निधिवन में, लेकिन हरिदास जी ने कुछ नहीं गाया। एक दिन हरिदास जी ने तानसेन से कहा, तानसेन, राधा रानी कह रही हैं कि कन्हैया को नींद नहीं आ रही, तुम कुछ अच्छा सा राग सुना दो। अब तानसेन ने सोचा कि अगर मैं राग गाऊंगा तो हरिदास जी कैसे गाएंगे? अकबर तो हरिदास जी को सुनने आया है। तो तानसेन ने जो राग शुरू किया वो गलत गा दिया। तो हरिदास जी ने कहा, इसे ऐसे नहीं गाते, इसे ऐसे गाते हैं। फिर हरिदास जी ने गाया और अकबर जो बाहर खड़ा हुआ था अंदर आ गया और हरिदास को सुना। हरिदास को सुनने के बाद अकबर ने तानसेन से कहा, यार तुम तो कुछ भी नहीं हो हरिदास जी के मुकाबले, तेरे गुरु तो अद्भुत हैं। तो तानसेन ने जो कहा उसे सुनकर अकबर भी नतमस्तक हो गया। तानसेन ने कहा, मैं अपने गुरु के आगे कुछ भी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक राज्य के बादशाह के लिए गाता हूँ, और जो मेरे गुरु हैं वो तो ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं। जय श्री कृष्ण।